कभी भी। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे एंटर करके मुझे अगर इंग्लिश में आईजीएम लिखना है तो मैं आईजीएम लिखने के लिए लिखूँगा तो नहीं लिख पाऊँगा। क्यों? क्योंकि मेरे को हिंदी से इंग्लिश करना पड़ेगा ही। सो मैं क्या करूँगा, या तो उसको सेलेक्ट करके इंग्लिश करो या फिर उस सेक्शन में जाके यहाँ से इंग्लिश सेलेक्ट करो और उसको लिखो आईजीएम इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब मैं जैसे नीचे में फिर से एंटर करके हिंदी में लिखना है, पता होता जो भी है, लेकिन ये फिर से इंग्लिश करना पड़ रहा है, मतलब इंग्लिश में आ रहा है तो उसको फिर से हिंदी करेंगे, यहाँ से वो हिंदी में होगा। तो इस झमेले को दूर करने के लिए, तो टाइपिंग का मतलब है कि हाथ ऐसे चले और चलते रहे, माउस वूस और ये सब ना हो। इसके इस्तेमाल के लिए हम माइक्रो का इस्तेमाल करेंगे। माइक्रो कहाँ होता है? माइक्रो हर मेनू के ना, मतलब जो भी टैब होते हैं, इंसर्ट, लास्ट टैब होता है व्यू टैब, इसका सबसे लास्ट ऑप्शन है। ठीक है, और एक बार माइक्रो बनने के बाद उसको परमानेंट आप बना सकते हो। तो यहाँ से जाएंगे माइक्रो में, रिकॉर्ड माइक्रो करेंगे। रिकॉर्ड माइक्रो करने पर आपको क्या करना है, शॉर्टकट की बनाना है, तो शॉर्टकट की बनाएंगे। ठीक है, अब पहली बात मुझे हिंदी के लिए बनाना है, हिंदी का शॉर्टकट की। जब मैं शॉर्टकट की बताऊँ तो अल्ट दबा के मैंने एच किया, ठीक है, और असाइन कर देना, और इसको क्लोज़ करोगे ना तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये रिकॉर्डिंग हो गया। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस फ़ॉन्ट को बस सेलेक्ट करना है कि आप कौन सा फ़ॉन्ट कर रहे हैं, हिंदी, तो हिंदी फ़ॉन्ट किया, ये रिकॉर्डिंग हो गया। ठीक है, अब मैं इसी को स्टॉप कर दूँगा, ये स्टॉप। ठीक है, अब जैसे प्रैक्टिकल देखेंगे तो जैसे मैं इंग्लिश में कुछ चीज़ लिख रहा हूँ ऐसे, तो मैंने क्या शॉर्टकट किया, कंट्रोल एच। अब देखो हिंदी में लिखाना है, सॉरी अल्ट एच। ठीक है, ठीक है, अल्ट एच में हिंदी में। लेकिन अब इंग्लिश में लिखाने के लिए और शॉर्टकट की बना लो। तो शॉर्टकट की बनाने का दूसरा पहलू कैसे कि आप क्या करोगे, फिर से जाओगे व्यू टैब में, लास्ट ऑप्शन जाओगे, रिकॉर्ड माइक्रो करोगे, कीबोर्ड सेलेक्ट करोगे। अब यहाँ पे आपको इंग्लिश के लिए बनाना है। ठीक है, तो इसका अल्ट ई कर देता हूँ, एच का हिंदी था, अल्ट ई कर दिया, तो असाइन कर दिया, क्लोज किया, रिकॉर्डिंग में सिर्फ मुझे इंग्लिश लेना है। तो मैं यहाँ से इंग्लिश में एक कॉमन इंग्लिश सेलेक्ट कर दिया, मतलब फ़ॉन्ट बस सेलेक्ट करेंगे, रिकॉर्डिंग में कुछ लिखना नहीं है, और यहाँ जाके स्टॉप कर दो। अब ये परमानेंट स्टोर हो गया। ठीक है, मतलब तुम्हारा सिस्टम पूरा शॉर्टकट की के साथ होगा। अब भविष्य में आप इंग्लिश टाइप कर रहे हो, हिंदी में ऐसे अल्ट एच करोगे तो हिंदी लिखा गया, फिर से मुझे इंग्लिश लिखना है तो अल्ट ई किया तो इंग्लिश लिखा गया। अब इसका मतलब नहीं इसी फाइल में हुआ है, आप इसको क्लोज़ करो। ठीक है, नया वर्ड फाइल ओपन करो। ठीक, अब ये टाइप कर रहे हो आप, है ना। अब मुझे हिंदी लिखना है, फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तो समझ में आ रहा है। अब मुझे हिंदी लिखना है तो अल्ट दबा के एच करूँगा कि हिंदी लिखना शुरू होगा। ठीक है, अब मुझे हिंदी से इंग्लिश लिखना है तो अल्ट ई करूँगा तो इंग्लिश लिखना शुरू होगा। ये होता है माइक्रो का पावर, और ये हमेशा बना के रखना कहीं भी जॉब करोगे। ठीक है, चलो बस, धन्यवाद।